हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दी हुई है। हमें पूछा है कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं है। तो इसका आंसर है नो। नो क्यों है? रीज़न उसका ये है कि इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन वर्टेक्स का मीनिंग क्या है? जैसे दो एंगल ये है, इन दोनों का एंगल ये वर्टेक्स कॉमन है। ये वाला एंगल भी इसी वर्टेक्स पे है और ये वाला एंगल भी इसी वर्टेक्स पे है। दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है। तो इसमें वर्टेक्स डिफरेंट है। यहाँ पर अलग वर्टेक्स है, इसका एंगल का वर्टेक्स अलग है। तो दोनों के वर्टेक्स अलग अलग हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो गया एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 में एक फिगर दी हुई है इस तरह से, और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पता करनी है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रॉस बना हुआ है, एक ऐसा क्रॉस बना हुआ है, तो ये दोनों एंगल जो हैं क्रॉस के सामने सामने वाले एंगल क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, हमने अभी सिखाया था कि कोई भी क्रॉस बनता है तो ये आमने सामने के एंगल जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो y और z जो है वर्टिकली अपोजिट है और x और 55 वर्टिकली अपोजिट है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मीन्स x 55 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल है, तो इसीलिए x की वैल्यू 55 आ गई। तो एक बार और रिपीट कर रही हूँ, कोई भी क्रॉस बनता है उसके जो एंगल्स इस तरह से अपोजिट एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, और वो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। सपोज इसकी 4 है तो ये भी 4 है, ये 55 है तो ये भी 55 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है, इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्योंकि यहाँ x वैल्यू है, यहाँ 55 है, इसका मतलब क्या हुआ? x और 55 इक्वल है, तो x की वैल्यू इसीलिए 55 आ गई। ओके, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं y और 55 को। एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल हैं। क्योंकि ये दो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो ये लीनियर पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर y और 55 क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो 180 आता है, ये रूल है। ठीक है, तो क्योंकि ये लीनियर पेयर्स हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 55 जो है यहाँ प्लस में है, अगर हम उसको उस साइड में लेके जाते हैं यानी ट्रांसपोज करते हैं तो वो 55 माइनस का बन जाता है। तो 180 में से 55 माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 125। तो y की वैल्यू आ गई 125। अब क्योंकि y और z भी इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y और z क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए z की वैल्यू भी 125 आ गई, क्योंकि y की वैल्यू 125 हम निकाल चुके थे, तो z भी 125 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। x की आ गई 55, y की आ गई 125 और z की भी 125 आ गई। ओके, अब ये एक फिगर दी हुई है 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब हमें x, y और z की वैल्यू पता करनी है बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे करके क्रॉस बनी हुई लाइनें कौन सी हैं। ये वाली लाइन दिख रही है, क्रॉस बनी हुई है, स्ट्रेट क्रॉस बन रहा है। इस साइड में क्या है? 40 और इस साइड में है z। तो इसका मतलब ये दोनों क्या एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन से एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब तो z की वैल्यू आ जाएगी 40। क्यों आएगी? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो z हमें मिल गया 40। ठीक, अब हम लेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ 40 है, यहाँ y है, तो ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है ये? लीनियर पेयर। तो इसका मतलब 40 प्लस y इज इक्वल टू 180 आएगा। क्यों? क्योंकि
ये लीनियर पेयर्स हैं और लीनियर पेयर्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 40, तो y इज इक्वल टू 140 हमें फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया x। ठीक है, तो x के लिए क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन पूरी लेंगे, इसके ऊपर हमारे पास 3 एंगल्स हैं। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 एंगल्स हैं, x प्लस 25 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, तो ये भी लीनियर पेयर है। तो इसमें से x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, z की हम ऑलरेडी कर चुके थे 40 डिग्री और 180 डिग्री इस साइड में। इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65। x की वैल्यू कैसे आ जाएगी 180 माइनस 65, 65 इस साइड में जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, तो माइनस करके आया x इज इक्वल टू 115। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 115 और z की आ गई थी 40 और y की कितनी आई थी 140। ओके, तो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 13 फिलिंग द ब्लैंक्स है। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है 90 होता है, इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ब्लैंक में आएगा 90। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो टोटल एंगल कितना आ जाता है 180 डिग्री। ठीक है, ब्लैंक में आ गया 180। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, जो एंगल लीनियर पेयर होते हैं मीन्स स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो उन एंगल्स को हम, दूसरा नाम क्या है लीनियर पेयर का, सप्लीमेंट्री एंगल, तो थर्ड में आ जाएगा सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ है टू एडजेसेंट, और इसी का उल्टा है, उसमें सप्लीमेंट्री दिया है तो तुम्हें लीनियर पेयर लिखना है, जिसमें लीनियर पेयर लिखा है तो सप्लीमेंट्री लिख दो, और सप्लीमेंट्री लिखा है तो लीनियर पेयर। ठीक है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो अगर कहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा इक्वल। ठीक है, इफ two lines intersect at a point, if one pair vertically opposite angle are acute then the opposite two vertically opposite angle are obtuse। मीन्स क्या है इसका, मीन्स अगर दो ऐसे हमने एंगल लिया, ये एक्यूट एंगल है यानी 90 से छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें बोला है फर्स्ट में ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ। वर्टिकली अपोजिट के लिए क्या है, सबसे पहले दो स्ट्रेट लाइन ढूंढनी होती है। दो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दो लाइन मिल गई। अब इसमें से ये वाला जो दो एंगल है ये छोटे हैं 90 से, तो ये वाले एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से बड़े हैं। तो हमें दो एंगल कौन से मिले, BOC एंड AOD, तो हमारा आंसर हो गया AOD एंड BOC ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमने बोला है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे एंगल जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो और एडजेसेंट हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है, दोनों को 90 होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो ये लाइन जो है 90 की है, इस साइड भी 90 बन रहा है, इस साइड भी 90 बन रहा है, मगर ये दोनों को मिलाकर 90 बन रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़कर 90 बनाते हैं, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पहली बात। दूसरी बात, इनका वर्टेक्स भी कॉमन है और एक लाइन बीच में जाकर ये दोनों को अलग अलग कर रही है, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट भी हैं। तो ये एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, तो इसीलिए BOA एंड OAOE ये दो एंगल्स जो हैं क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्या है एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं EOA एंड AOB। ठीक है, अब बोला है कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री तो 90-90 होते हैं, तो 90-90 कौन सा है, EOD एक एंगल ये हो गया, EOB दूसरा एंगल ये हो गया। तो ये दोनों एंगल को मिलाकर क्या बन जाता है 90-90 बन जाते हैं, यानी इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाते हैं।
अब बोला है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो अनइक्वल के लिए एक एंगल ये ले लेते हैं और दूसरा ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने लिख दिया ई ओ ए एंड ई ओ सी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी ले सकते हो, इस वाली साइड में भी ले सकते हो, इस वाली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पर भी हम ले सकते हैं। तो बहुत सारे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी ले सकते हो, ए ओ बी एंड बी ओ सी, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर कौन सा लिया है, ई ओ ए एंड ई ओ सी, ठीक है। मीन्स कौन सा लिया है, इस तरह से है ना ये। तो एक एंगल ये वाला और दूसरा इसके साइड वाला ये, तो ये हो गया ए ओ ई, यानी ई ओ ए एंड ई ओ सी। ये दोनों एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ध्यान से देखो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि इक्वल नहीं है। और ये दोनों एंगल्स जो है इक्वल एंगल्स है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और इक्वल है। ये वाला हटा दूं मैं सपोज, तो ये दोनों देखोगे ध्यान से तो इक्वल एंगल्स है, ठीक है। तो इक्वल सप्लीमेंट्री बोलेंगे तो ये दोनों एंगल्स लिख देंगे, और अनइक्वल सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं तो एक ये ले लिया और दूसरा इस वाली लाइन को अगर तुम नहीं मानोगे तो ये इस तरह से दो एंगल बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए ओ ई एंड ई ओ सी, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल जो कि बराबर नहीं है। अब बोला है एडजेसेंट एंगल्स डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल बताने हैं जो कि क्या है, लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तो यही है, लीनियर पेयर नहीं बना रहे, ये दोनों एडजेसेंट है मगर लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। दूसरा ये दोनों है, ये दोनों भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे, लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो इन दोनों को जोड़कर ऐसे करके स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। या इन दोनों को जोड़कर हम देखते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही वो दोनों पास पास जोन से एंगल हैं वो क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर नहीं है। तो कौन से एंगल हो सकते हैं, ए ओ बी, ए ओ ई, ए ओ बी एंड ए ओ ई, ठीक है। ए ओ बी एंड ए ओ ई, ये दोनों एंगल बताए मैंने, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट है लेकिन लीनियर नहीं है। दूसरा है ए ओ ई एंड ई ओ डी, जैसा बताया ए ओ ई एंड ई ओ डी, ये दोनों आपस में भी एडजेसेंट है, पड़ोसी पड़ोसी हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। इसी तरह से ई ओ डी एंड ये वाला ई ओ डी एंड डी ओ सी, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी हैं, वर्टेक्स कॉमन है, लाइन कॉमन है, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। तो सबके आंसर बता दिए, ओके। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ओवर हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5.2, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, ओके। थैंक यू।